नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज अपना नया चैप्टर है धातु मेटल। ठीक है, इसका आज पार्ट 1 है। आज की क्लास के अंदर अपने धातु का इंट्रोडक्शन और अपना धातुओं के गुण धर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो अपना धातु है, धातु होता क्या है? ठीक है, धातु अपना एक खनिज पदार्थ है। ठीक है, जिसको खानों से अयस्क के रूप में निकाला जाता है, जिसके अंदर अशुद्धियाँ भी होती हैं। ठीक है, तो उनको अलग अलग विधियों के द्वारा अलग करके धातु को बनाया जाता है। ठीक है, तो धातु क्या है? एक खनिज पदार्थ है जिसको अयस्क के रूप में खानों से निकाला जाता है भाई। ठीक है, उसके बाद में आता है मटेरियल। ठीक है, पदार्थ। पदार्थ किसे कहेंगे? जो एक निश्चित स्थान, आयतन और द्रव्यमान हो। ठीक है, उसे अपने पदार्थ कहते हैं। पदार्थ अपने दो प्रकार के होते हैं। पहला अधात्विक, अधात्विक पदार्थ। अधात्विक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक है ना, ये क्या है? अधात्विक पदार्थ हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा होता है धात्विक पदार्थ। धात्विक धात्विक पदार्थ। धात्विक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे कास्ट आयरन है, पिटवा लोहा है, ठीक है, कास्ट आयरन है, ठीक है, पिटवा लोहा है, या फिर सोना है, चांदी है, पीतल है, स्टील है। ये सारे क्या हैं? अपने धात्विक पदार्थ। सोना, चांदी, स्टील, ठीक है, ये सारे हैं अपने धात्विक पदार्थ। तो अपने धात्विक पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे धातुओं के गुण। ठीक है, धातुओं के कौन कौन से गुण होते हैं इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। धातुओं के गुण। धातुओं के अपने 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है भौतिक गुण, दूसरा यांत्रिक गुण और तीसरा रासायनिक गुण। ठीक है, भौतिक भौतिक गुण, उसके बाद में यांत्रिक गुण और तीसरा रासायनिक गुण। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर भौतिक गुण और यांत्रिक गुण के बारे में पूछा जाता है, रासायनिक गुण के बारे में इतना नहीं पूछा जाता। तो अपने 2 गुण ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है अपना भौतिक गुण। भौतिक गुण, ठीक है, भौतिक गुण ये प्राकृतिक गुण है। ठीक है, जिसको अपने परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपने परिवर्तित नहीं कर सकते, इसी के द्वारा अपने धातु को पहचानते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक गुण हैं। प्राकृतिक गुण हैं, इनको परिवर्तित नहीं कर सकते।
ठीक है, इनको अपने परिवर्तित नहीं कर सकते, इनके द्वारा ही धातु को पहचाना जाता है, इनसे ही धातु को पहचाना जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर पहला आता है रंग। रंग, रंग से अपने धातु को पहचानते हैं ना, है ना। जैसे तांबा है, उसका रंग तो लाल है, पीतल का पीला, ठीक है, लोहे का काला। इस प्रकार से अपने रंग के आधार पर धातु को पहचानते हैं। तो ये किसके अंदर आता है? भौतिक गुण के अंदर ही आता है। जैसे तांबा लाल, पीतल पीला, लोहा काला। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा आता है अपना गलनांक। गलनांक क्या होता है? गलनांक वो होता है जिसके ऊपर धातु है वो पानी के रूप में पिघल जाए, उसी को कहते हैं गलनांक। तो गलनांक सभी धातुओं का अलग अलग होता है। सभी धातुओं का एक निश्चित गलनांक होता है, निश्चित गलनांक होता है। ठीक है, जैसे डायमंड का होता है 3600 सेंटीग्रेड। ठीक है, टंगस्टन का 3380 डिग्री सेंटीग्रेड और डायमंड का 3600 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से आयरन का 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। आयरन का 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हो गया गलनांक। ठीक है, सभी धातुओं का गलनांक अलग अलग होता है, एक निश्चित उनका गलनांक होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आता है संरचना, स्ट्रक्चर। ठीक है, संरचना को धातु को तोड़ के पता लगाया जाता है, देखा जाता है। धातु को तोड़कर संरचना देखी जाती है। ठीक है, सभी धातुओं की संरचना अलग अलग होती है। जैसे स्टील की ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टील की ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। रोट आयरन की रेशेदार। ठीक है, रोट आयरन की रेशेदार और कास्ट आयरन की दानेदार। ये क्या है? ये इसकी संरचना है। संरचना को धातु को तोड़ के पता लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है भार। तो भार यानी घनत्व। सभी धातुओं का घनत्व है वो अलग अलग होता है। जैसे एल्यूमिनियम है वो हल्की धातु है और शीशा है वो भारी धातु है। ठीक है,
सभी धातुओं का घनत्व अलग अलग होता है। जैसे सीसा भारी धातु तथा एल्यूमीनियम हल्की धातु है। ठीक है, ये हो गया भार। उसके बाद में आता है चुंबकत्व। चुंबकत्व यानी चुंबक का गुण। चुंबकत्व गुण के कारण अपने नॉन फेरस मेटल और फेरस मेटल का पता लगाया जाता है। फेरस मेटल यानी लो धातु और नॉन फेरस यानी एलो धातु। ठीक है, इसके अंदर लो धातु और एलो धातु का पता लगाया जाता है। ठीक है, जो लो धातु है वो चुंबक को आकर्षित करेगी और एलो धातु वो चुंबक को आकर्षित नहीं करेगी। इसमें फेरस और नॉन फेरस धातुओं का पता लगाया जाता है। ठीक है, लो धातु जिसे अपने फेरस मेटल भी बोलते हैं, लो धातु चुंबक को आकर्षित करती है। ठीक है, लो धातु चुंबक को आकर्षित करेगी और एलो धातु चुंबक को आकर्षित नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है चालकता। चालकता तो चालकता के अंदर अपनी दो होती हैं। एक तो होती है थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, इसके अंदर अपने क्या करेंगे, इसके अंदर अपने ताप को प्रवाहित करेंगे। इसमें ताप को प्रवाहित करते हैं। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर तो ताप को यानी ऊष्मा को प्रवाहित करके देखा जाता है। और दूसरा आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अंदर अपने बिजली या फिर करंट को प्रवाहित करके देखा जाता है। इसमें बिजली या करंट को प्रवाहित करके देखा जाता है। ठीक है, यह गुण सबसे ज़्यादा किस धातु के अंदर होता है? तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा विद्युत की सुचालक कौन सी धातु होती है भाई? तो सबसे ज़्यादा विद्युत की सुचालक धातु अच्छी मानी जाती है किसे? चांदी को। किसे मानते हैं? चांदी को। ठीक है, चांदी के बाद में अगर कोई दूसरी धातु आती है तो वो आती है तांबा। कौन सी? तांबा। ठीक है, उसके बाद में आता है सोना।
ठीक है। पहले चांदी, फिर तांबा, उसके बाद में सोना, उसके बाद में एल्यूमिनियम, फिर पित्तल। एल्यूमिनियम, उसके बाद में पित्तल। ठीक है। तो विद्युत की सुचालक कौन सी धातु होती है? चांदी सबसे ज़्यादा। ठीक है भाई। उसके बाद में जो अपना पहला गुण है भौतिक गुण, वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है, जिसके 6 प्रकार हैं। ठीक है। पहला रंग, फिर गलनांक, फिर संरचना, फिर भार, उसके बाद में चुंबकत्व और लास्ट अपना चालकता। ठीक है। अब दूसरा गुण आता है यांत्रिक गुण। यांत्रिक गुण को अपने बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन भौतिक गुण को अपने परिवर्तित नहीं कर सकते। यांत्रिक गुण। ठीक है। तो इन गुणों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। अब देखते हैं यांत्रिक गुण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है। यांत्रिक गुण के प्रकार, इसके अंदर सबसे पहला गुण आता है सामर्थ्य। सामर्थ्य। ठीक है। जिसको इंग्लिश में स्ट्रेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, सामर्थ्य। ठीक है। सामर्थ्य क्या होती है? जब कोई धातु बिना टूटे बल को सहन कर लेती है और टूटती नहीं है, तो उसे ही कहते हैं सामर्थ्य। ठीक है। बल को सहन कर लेती है और टूटती नहीं है। जब धातु बिना टूटे बल को सहन कर लेती है, उसे स्ट्रेंथ कहते हैं। स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है। ये हो गया सामर्थ्य। उसके बाद में आता है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता, जिसको इलास्टिसिटी भी कहते हैं। इलास्टिसिटी। ठीक है। प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या होती है? जब धातु पर बल लगाया जाता है तो धातु फैल जाती है। ठीक है। और बल हटाने पर मूल अवस्था में आ जाती है। ठीक है। धातु पर अपने बल लगाएंगे तो वो फैल जाएगी और बल को हटाने के बाद पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में स्प्रिंग। ठीक है। स्प्रिंग के ऊपर अपने दबाव लगाते हैं तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है और दबाव हटाने पर स्प्रिंग अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाती है। ठीक है। एक रबड़ भी होता है। ठीक है। रबड़ के ऊपर अपने खिंचाव देंगे, ठीक है, बल लगाएंगे तो वो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा और बल हटाने पर वो वापस अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाती है। तो इसी को बोलते हैं प्रत्यास्थता। इस गुण में धातु पर जब बल लगाया जाता है, तब वह फैल जाती है
तथा बल हटाने पर पुनः अपनी बल हटाने पर पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाती है, अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। जैसे कि स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग है, उसको दबाने पर वो चेंज हो जाती है और दबाव हटाने पर पूर्ण अवस्था में आ जाती है, ठीक है। तो ये गुण सबसे ज़्यादा अपने किसके अंदर होता है? स्टील के अंदर, सबसे ज़्यादा स्टील के अंदर, उसके बाद में तांबा, ठीक है, फिर पित्तल और उसके बाद में सबसे कम एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा तो स्टील के अंदर होता है ये गुण, ठीक है, उसके बाद में तांबे के अंदर, और उसके बाद में पित्तल के अंदर, और उसके बाद में एल्यूमिनियम के अंदर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है प्लास्टिसिटी। वो तो इलास्टिसिटी था और ये प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी ये इलास्टिसिटी का उल्टा होता है भाई, विपरीत होता है, ठीक है। इसके अंदर अपने धातु के ऊपर बल लगाते हैं, ठीक है, और बल को हटाने पर धातु पूर्ण अवस्था में नहीं आती है, ठीक है, अपनी मूल अवस्था में नहीं आती है। तो इसी गुण को कहते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है। यह इलास्टिसिटी का विपरीत होता है। इसमें धातु पर बल लगाने पर फैल जाती है तथा बल हटाने पर पुनः मूल अवस्था में नहीं आती है, मूल अवस्था में नहीं आती है, ठीक है। इसी को कहते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट आता है तन्यता। तन्यता जिसको डक्टिलिटी कहा जाता है, ठीक है, तन्यता, डक्टिलिटी। यह गुण क्या होता है? इस गुण के अंदर अपने धातु को तार के रूप में खींचकर बनाते हैं, ठीक है। धातु को तार के रूप में खींचना कौन से गुण के अंदर आता है? तन्यता के अंदर आता है, ठीक है। तो आप जानते ही होंगे सबसे ज़्यादा तार के रूप में खींची जाने वाली धातु कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा होती है अपना सोना। कौन सी होती है? सोना, ठीक है। सोना क्यों? जैसे आप जानते होंगे सबसे ज़्यादा गहने किसके बनाए जाते हैं? सोने के और चांदी के। तो इन दोनों के अंदर सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण होता है, इसीलिए इसके गहने बनाए जाते हैं। गहने तार के रूप में, तार को अपने अलग अलग डिजाइन देके ही तो गहना बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तार बनने की जो क्षमता है वो किसके अंदर होती है? सोने के अंदर और चांदी के अंदर, और उसके बाद में और धातुएं भी हैं। इसमें धातु को
तार के धातु का वह गुण जिसमें धातु को खींचकर तार बना सके। ठीक है, वो किसके अंदर आएगा? तन्यता के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर पहला आता है सोना, उसके बाद में आता है चांदी। ठीक है, उसके बाद में प्लेटिनम, उसके बाद में निकिल। ठीक है, प्लेटिनम, निकिल, उसके बाद में कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये आएंगे इसके बाद में, कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गुण ये किसके अंदर होता है? सोने के अंदर। उसके बाद में चांदी, उसके बाद में प्लेटिनम, उसके बाद में निकिल और कॉपर, उसके बाद में एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं तन्यता। नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। ठीक है, आघात वर्धनीयता जिसको मैलिएबिलिटी भी कहते हैं, मैलिएबिलिटी। ठीक है, आघात वर्धनीयता, इसके अंदर क्या करते हैं? धातु का वह गुण जिसके द्वारा धातु को शीट के रूप में बदला जा सके। ठीक है, धातु को चादर के रूप में फैला सके, तो ये गुण किसके अंदर आएगा? आघात वर्धनीयता के अंदर आएगा। ठीक है, धातु का वह गुण जिसमें धातु को शीट या चादर के रूप में बदला जा सके, उसे आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, धातु को चादर के रूप में अपने फैला सके, उसी को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा गुण किसके अंदर होता है? सोने के अंदर। ठीक है, सोना, उसके बाद में आता है चांदी। ठीक है, उसके बाद में एल्यूमिनियम, फिर कॉपर, फिर टिन। ठीक है, और उसके बाद में लेड। तो सबसे ज़्यादा ये गुण किसके अंदर होता है? सोने के अंदर, उसके बाद में चांदी, उसके बाद में एल्यूमिनियम, फिर कॉपर, फिर टिन, फिर लेड। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। उसके बाद में नेक्स्ट आता है भंगुरता। भंगुरता। ठीक है, भंगुरता क्या होती है? यानी धातु के ऊपर अचानक झटका लगे, ठीक है, या बल लगे, तो वो सहन नहीं कर पाए, वो टुकड़ों के रूप में बिखर जाए, तो उस गुण को अपने क्या कहते हैं? भंगुरता। ठीक है, वह गुण जिसके कारण
चोट लगने पर सहन ना करे, टूट जाए, उसे क्या कहते हैं? भंगुरता कहते हैं। उसे भंगुरता कहते हैं। ठीक है। जैसे जैसे अपनी जो कास्ट आयरन होती है, ठीक है, उसके वो कौन सी धातु होती है? भंगुर होती है। भंगुरता का उसके अंदर गुण होता है। और एक आप जानते होंगे कांच, शीशा, ठीक है, जो कि क्या होता है? भंगुर होता है, चोट लगने पर टूट जाता है। ठीक है, हैमर से चोट मार देंगे एकदम से तो क्या होगा? टुकड़ों के रूप में बिखर जाएगा। यही गुण क्या है? भंगुरता। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कठोरता, हार्डनेस, कठोरता। यह वह गुण होता है जिसके अंदर जो ये धातु होती है ना, वो खुद ना कट के दूसरी धातु को काटती है। तो यह गुण किसके अंतर्गत आता है? कठोरता के अंदर। यानी वह गुण जिसके अंदर धातु स्वयं न कट कर, ठीक है, दूसरी धातु को काटती है। इस गुण में धातु स्वयं न कटकर दूसरी धातु को काटती है। ठीक है, इसे ही अपने कहते हैं कठोरता। उसके नेक्स्ट आता है चिमड़ापन। चिमड़ापन जिसको टफनेस भी कहा जाता है। ठीक है, चिमड़ापन यह गुण भंगुरता के विपरीत होता है। ठीक है, विपरीत कैसे होता है? इस गुण के अंदर धातु को मोड़ने, ठीक है, मोड़ने मरोड़ने पर टूटता नहीं है, झटका सहन कर लेता है, तो इसी को बोलते हैं चिमड़ापन। ठीक है, जैसे इसके अंदर आता है रोट आयरन। यह भंगुरता के विपरीत होता है। जिसमें धातु को मोड़ने मरोड़ने पर टूटता नहीं है। ठीक है, जैसे रोट आयरन। तो इसी को बोलते हैं चिमड़ापन। ठीक है, उसके बाद में आता है फैटिंग रेजिस्टेंस। फैटिंग रेजिस्टेंस फैटिंग रेजिस्टेंस यह क्या होता है? कम या ज़्यादा भार लगने पर यह गुण सहन कर लेता है। यानी किसी धातु के ऊपर भार कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है तो उसको ये सहन कर लेता है। ठीक है, यह गुण कम या ज़्यादा भार को सहन कर लेता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्रीप। क्रीप क्रीप क्या होता है? धातु पर तापमान और लोड लगाया जाए तो धातु धीरे धीरे फैलती या लंबाई बढ़ती है, उसी को क्या कहते हैं? क्रीप कहते हैं। ठीक है, धातु पर
लोड लगाए या तापमान बढ़ाएं तो धातु है वो धीरे धीरे क्या करती है, फैलती या लंबाई बढ़ती है, तो उसी को कहते हैं क्रीप। धातु पर तापमान या बल लगाने पर धीरे धीरे फैलती या लंबाई बढ़ती है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। इसी को क्रीप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नम्यता। नम्यता इसे अपने फ्यूजिबिलिटी भी कहते हैं। इसके अंदर क्या रहता है, धातु को रेडियस के अंदर मोड़ सकते हैं, ठीक है। धातु को अपने रेडियस के अंदर मोड़ सकते हैं, जैसे अपना स्टील रूल होता है, ठीक है। स्टील रूल को अपने इस प्रकार से चाप के आकार में अपने मोड़ सकते हैं, लेकिन वो टूटता नहीं है। तो वो किस गुण के कारण होता है, नम्यता के कारण होता है, ठीक है। नम्यता के अंदर अपने धातु को रेडियस के रूप में मोड़ सकते हैं। इस गुण में धातु को रेडियस के रूप में मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने ये यांत्रिक गुण है वो खत्म होते हैं, ठीक है। तो अपने जो धातुओं के गुण धर्म हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने लौह धातुएं हैं उनको पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं हमारी क्लासेज आपको पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राम राम।